नमस्कार। आप सभी का ज्योतिष में हार्दिक स्वागत है। जानिए 14 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच में किन राशियों का क्या महत्व होगा और इन दिनों में शेयर बाजार में किसे कितना लाभ हो सकता है और 12 राशियों का क्या राशिफल हो सकता है। इन सब को जानने से पहले जानिए इन दिनों की कौन सी प्रमुख तिथियां हैं। तो 14 तारीख प्रबोधनी एकादशी का दिवस है। भगवान विष्णु जी के, लक्ष्मी नारायण जी के पूजन करने का, व्रत करने का एक विशेष दिवस है। 15 तारीख के दिन तुलसी विवाह प्रारंभ का दिवस है, जो कि अपने आप में एक श्रेष्ठ दिवस है, पूजन करने का दिवस है। 19 तारीख को कार्तिक स्नान समाप्ति का दिवस है, जो कि एक अपने आप में श्रेष्ठ दिवस है। उसी दिन पूर्णिमा का दिवस है और गुरु नानक देव जी की जयंती भी उसी दिन है, तो अति श्रेष्ठ दिवस है। अब जानते हैं इन दिनों में कौन सी राशि वालों के लिए क्या लाभप्रद होगा, किसके लिए क्या हानिप्रद हो सकता है। तो सबसे पहले मेष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगी, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगी। किसी नए वाहन खरीदने की योजना बन सकती है, चल अचल संपत्ति लेने की योजना बन सकती है और उसके साथ में ही नए व्यवसाय को प्रारंभ करने की योजना बन सकती है। व्यवसाय में कहीं न कहीं उथल पुथल का सामना भी करना पड़ सकता है। मानसिक संताप की स्थितियां यथावत बनी रह सकती हैं, फिर भी सप्ताह के अंत तक किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। वृष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही व्यवसाय में लाभ से शुरुआत होगा। किसी नए कार्य को अंजाम देने की योजना बन सकती है। परिवार में मांगलिक कृत्य का आयोजन हो सकता है। सामाजिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगा, धार्मिक क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी और समाज के प्रत्येक आस्था विश्वास जागृत होगा और सप्ताह के अंत में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही व्यवसाय में लाभ से शुरुआत होगा। धार्मिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। किसी चल अचल संपत्ति खरीदने की योजना बन सकती है। बाल बच्चों की प्रगति होगी। संगीत आदि के क्षेत्रों में रुचि बढ़ता हुआ नजर आएगा। कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ता हुआ नजर आएगा और सप्ताह के अंत में किसी विशेष स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। कर्क राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा और किसी धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने का अवसर भी प्राप्त होगा। परिवार में मांगलिक कृत्य का आयोजन हो सकता है। किसी विशेष स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। संचार माध्यम से मित्रों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा, रिश्तेदारों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा और किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में किसी विशेष कारोबार करने की योजना बन सकती है। सिंह राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनों से भले प्रारंभ होगा, परंतु आने वाले समय में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। बाल बच्चों की प्रगति होगी, उनके शिक्षा की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार में मांगलिक कृत्य का आयोजन हो सकता है। मित्रों के सहयोग से किसी कार्य को करने की योजना बन सकती है। परिवार के सहयोग से किसी कार्य को करने की योजना बन सकती है। उसके साथ में ही राजनीतिक क्षेत्र में रुचि बढ़ने लगेगी, धार्मिक क्षेत्र में रुचि बढ़ने लगेगी और किसी नए कार्य को करने की योजना बन सकती है। सप्ताह के अंत में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कन्या राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही व्यवसाय में लाभ से प्राप्ति होगी और नए नए व्यवसाय करने की योजना बन सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगा, धार्मिक संगठनों में कार्य करने की रुचि बन सकती है। सामाजिक कार्य करने में रुचि बढ़ सकती है। उसके साथ में ही परिवार के साथ मिलकर के किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। कुछ समय यात्रा में गुजर सकते हैं और साथ में ही नए लोगों के साथ मिलकर के नई योजना की भी बातें बन सकती है और सप्ताह के अंत में किसी विशेष कार्य करने की योजना बन सकती है। तुला राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही व्यवसाय में लाभ से प्राप्ति होगी। आपसी झगड़े सुलझते हुए नजर आएंगे। परिवार के बीच में जो चल रहे तनाव हैं धीरे धीरे दूर होते हुए नजर आएंगे। आपसी सूझबूझ से कार्य करने की आवश्यकता है, जो कि आगे चल कर के बहुत ही लाभ देने वाला होगा। मानसिक उलझनें समाप्त होंगी और किसी नए कार्य को करने की योजना बन सकती है। सप्ताह के अंत में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही
मांगलिक कार्य को करने का अवसर प्राप्त होगा, धार्मिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। परंतु व्यवसाय में चल रहे उथल पुथल की जो स्थितियां चल रही है उसके कारण मानसिक उलझनें बरकरार रह सकती हैं। उसके पश्चात भी किसी नए चल अचल संपत्ति खरीदने की योजना बन सकती है, वाहन खरीदने की योजना बन सकती है, बाल बच्चों की प्रगति होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा और सप्ताह के अंत में किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। धनु राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है, परंतु व्यवसाय में चल रहे उथल पुथल की स्थिति के कारण मानसिक स्थिति कहीं न कहीं असंतुलित हो सकती है। लाभ के अवसर की कमी के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है और कहीं न कहीं एक कार्य करने की योजना बन सकती है, नए कार्य करने की योजना बन सकती है और समाज के अंदर चल रहे वातावरण को देखते हुए किसी नई योजना के प्रति रुझान बढ़ सकता है और सप्ताह के अंत में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। मकर राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही नए कार्य के प्रति रुझान बढ़ेगा, नए कार्य के प्रति समर्पण बढ़ेगा, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगा, धार्मिक क्षेत्रों में रुचि बढ़ेगा, राजनीति में रुचि बढ़ेगा और किसी चल अचल संपत्ति खरीदने की योजना बन सकती है। सप्ताह के अंत में मित्रों के साथ किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। कुंभ राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही धार्मिक कार्यों से प्रारंभ होगा, मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा और किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है, परंतु व्यवसाय में चल रहे उथल पुथल के कारण कोई न कोई मानसिक अशांति का वातावरण बन सकता है। परिवार के अंदर कोई न कोई क्लेश की स्थितियां बरकरार रह सकती हैं। फिर भी सप्ताह के अंत तक किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। मीन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा, धार्मिक कार्यों से शुरुआत होगा, व्यवसाय में लाभ की स्थितियां बनती रहेंगी, नौकरी करने वाले लोगों की भी प्रगति होती रहेगी और किसी विशेष संपत्ति को खरीदने की योजना बन सकती है, किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है, किसी मित्र के द्वारा किसी विशेष कार्य को करने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। तो यह रहे 14 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक 12 राशियों का राशिफल। जानिए इन दिनों में शेयर बाजार में किसे लाभ की स्थिति बन सकती है, किसे हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मेष राशि, यह सप्ताह मेष राशि के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी भी खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और किसी प्रकार का लेन देन करने के लिए समय बिल्कुल अच्छा है। वृष राशि के लिए समय अच्छा है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और खरीद फरोख्त के लिए भी समय अच्छा है। मिथुन राशि के लिए भी समय अच्छा है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय अच्छा है। कर्क राशि के लिए समय उत्तम है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय अच्छा है। सिंह राशि के लिए भी समय उत्तम है, किसी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय अच्छा है। कन्या राशि के लिए सूझबूझ करके कार्य करने की आवश्यकता है, किसी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय अच्छा है। तुला राशि के लिए समय अति श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय अच्छा है। वृश्चिक राशि के लिए सामान्य समय है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले काफ़ी विचार करने की आवश्यकता है, लेन देन में विचार करने की आवश्यकता है और निवेश के लिए समय ठीक नहीं है। धनु राशि के लिए समय उत्तम है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय उत्तम है। मकर राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय अच्छा है। कुंभ राशि के लिए समय उत्तम है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय अच्छा है। मीन राशि के लिए भी समय उत्तम है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, परंतु निवेश के लिए समय ठीक नहीं है, इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से ये रहे 14 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच में शेयर बाजार में किसे कितना लाभ होगा, किसे कितना हानि होगा, ये हमने आपको जानकारी देने का यह प्रयास किया है। मैं जगदीश शास्त्री आप सभी लोगों के सुगत भविष्य की कामना करता हूँ। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।